फिब्रिल्स के अंदर हमारी सार्कोमेयर होती है, उसके अंदर हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हमारे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं मायोफिब्रिल्स के अंदर, जिसको हम डार्क और लाइट बैंड बोलते हैं। उनके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। ये थिन फिलामेंट जो है हमारी एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं एंड दो जेड लाइंस के डिफरेंस को हम बोलते हैं सार्कोमेयर। तो आज हम देखेंगे कि मसल का जो हमारी स्केलेटल मसल होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सार्कोमेयर क्या होता है, सार्कोलेमा क्या होता है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। सो जो हमारी मसल होती है, ठीक है, मसल किससे मिलके बनी होती है, मसल बंडल से मिलके बनी होती है। और मसल बंडल किससे मिलकर बनते हैं, मसल फाइबर से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो मसल बंडल को हम फासिकुलाई बोलते हैं और जो मसल सेल्स होती हैं और जो मसल की फाइबर्स होती है उसको हम मसल की सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मसल्स की जो फाइबर्स यानी मसल सेल्स जो होती है उसके अंदर सार्कोलेमा प्रेजेंट होता है। सार्कोलेमा के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इन स्पेसिफिक प्रोटीन्स के अंदर जो सार्कोलेमा होती है जो कि हमारी सेल की मसल सेल की आउटर लेयर होती है, जैसे कि हमारी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ऐसी मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर हमारी मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होती हैं। तो मायोफिब्रिल्स क्या होती हैं, हमारी मसल की सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, अब इस मायोफिब्रिल के अंदर जब हमने और माइक्रोस्कोपिकली देखा तो कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। उसके अंदर हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, कुछ प्रोटीन्स देखी। ठीक है, तो हमने उसमें एक चीज़ देखी वो क्या थी, वो हमने देखी सार्कोमेयर। ठीक है, सार्कोमेयर थी। अब सार्कोमेयर के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स थे जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, सार्कोमेयर उसी से मिलके बनता है। ठीक है, और उन प्रोटीन्स का नाम क्या था, मायोसिन एंड एक्टिन। ठीक है, तो मसल से हमारे मसल के अंदर मसल के अंदर हमारे मसल बंडल प्रेजेंट होते हैं। मसल बंडल के अंदर हमारी मसल सेल होती है। मसल सेल के अंदर हमारा क्या पाया गया, सार्कोलेमा के अंदर कुछ प्रोटीन्स। ठीक है, और फिर उसके बाद सार्कोलेमा के अंदर मायोफिब्रिल्स थी जो सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं मसल की। एंड उसके अंदर हमने देखा सार्कोमेयर था, सार्कोमेयर के अंदर कुछ प्रोटीन्स थी और उसके अंदर हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट थी जो कौन सी होती है, हमारी मायोसिन एंड एक्टिन। ठीक है, अब मसल के अंदर लेयर्स भी होती हैं। ठीक है, जैसे मसल को जो प्रोटेक्शन का एज अ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, वो मसल का प्रोटेक्शन करती हैं बेसिकली। वो लेयर कौन सी होती है, हमारी होती है एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। ये हमारी 3 लेयर्स होती हैं। तो एपीमाइसियम जो होती है वो हमारी आउटर लेयर होती है, पेरीमाइसियम जो होती है वो हमारी मिडल लेयर होती है और जो एंडोमाइसियम होती है वो हमारी इनर लेयर होती है। ठीक है, अब ये कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करती होंगी जब ये प्रेजेंट होती हैं। सो मसल बंडल के ऊपर हमारी पेरीमाइसियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मसल बंडल के ऊपर हमारी कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, पेरीमाइसियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, मसल के ऊपर हमारी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम एपीमाइसियम बोलते हैं। अब मसल बंडल के ऊपर हमारी पेरीमाइसियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर आपको यहाँ स्पेलिंग समझ नहीं आ रही हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब मसल सेल के ऊपर कौन सी प्रेजेंट होती है, एंडोमाइसियम प्रेजेंट होती है जो मसल की सेल होती है। इनका काम होता है एपीमाइसियम, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, जो अब एंडोमाइसियम मसल की सेल की फाइबर्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करती है, जो एंडोमाइसियम वाली लेयर होती है ये क्या करती है, ये जो फाइबर्स होते हैं एक फाइबर को दूसरे फाइबर से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। पेरीमाइसियम जो होती है मसल बंडल के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये भी मसल बंडल को एक मसल बंडल से प्रिवेंट करती है। और एपीमाइसियम जो होती है ये भी हमारी मसल को दूसरे स्ट्रक्चर से जैसे कि बोन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो है, अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरी पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ के ऊपर कि हमने ये सब तो देख लिया कि ये चीज़ें हमारी प्रेजेंट थी, लेकिन अब हमें देखना है कि एक्चुअल में जब हमने सार्कोलेमा को जब हमने ये जो देख रहे हैं सार्कोलेमा जो था उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, वो अब आज हम देखने वाले हैं मेन चीज़ जो है। सो हमने क्या देखा सार्कोलेमा के अंदर, जो जो ऑर्गेनेलीज होती है जिसको हम मायोफिब्रिल बोलते हैं। तो मायोफिब्रिल के अंदर हमने देखा कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हमने देखे जिसको हमने बैंड्स का नाम दे दिया। तो जो ये हमारे बैंड्स होते हैं इनको
इनको हमने तो ये जो हमारे बैंड्स होते हैं, ठीक है, इनको हमने डार्क बैंड और लाइट बैंड का नाम दे दिया। सो जो हमारे डार्क बैंड है वो यहाँ पे ए कलर में मैंने शो करे हैं, और जो हमारे लाइट बैंड है वो मैंने ब्लू कलर में शो करे हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो हमारे डार्क बैंड होते हैं ये इसको ए बैंड का नाम दे दिया, और ये जो हमारे लाइट बैंड होते हैं ये हमारे आई बैंड होते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये हमारा ए बैंड है, ये हमारा आई बैंड है, और ये वाला भी हमारा ए बैंड है। सो क्या होता है बेसिकली, जो हमारा डार्क बैंड है, ठीक है, वो आई बैंड को दोनों साइड से कवर करके रखता है। ठीक है, डार्क बैंड जो होता है वो आई बैंड को दोनों साइड से कवर करके रखता है, यानी लाइटर बैंड को दोनों साइड से कवर करके रखता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब इसके बाद हमारी एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम जोन ऑफ हेली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जोन। तो ये जोन ऑफ हेली है हमारी, ये जो है ये हमारी जोन ऑफ हेली है। ठीक है, अब इस जोन ऑफ हेली के बराबर में फिर से हमारा डार्क बैंड प्रेजेंट था, और डार्क बैंड ने फिर से हमारे आई बैंड को दोनों साइड से जो है कवर किया हुआ होता है। ठीक, अब क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा आई बैंड होता है, ठीक है, इससे एक लाइन बाइसेक्ट करती है। ठीक है, एक लाइन पास होती है इससे। ठीक, जो हमारा ये लाइट बैंड होता है, इससे हमारी एक लाइन पास होती है। ठीक है, इस लाइन को हमने क्या नाम दिया, इस लाइन को हमने क्या नाम दिया, ठीक है, जेड लाइन, ये थी हमारी जेड लाइन। ठीक है, अब आई बैंड को डाइसेक्ट करी जेड लाइन ने। ठीक है, अब ऐसे ही ये जो हमारा जोन ऑफ हेली होती है, ये जो जोन ऑफ हेली होती है, इससे एक लाइन पास होती है। ठीक है, इस जोन ऑफ हेली, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने एम लाइन बोल दिया। ठीक है, एम लाइन बोल दिया। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारी जेड लाइन है, यानी कि जो लाइट बैंड को क्रॉस कर रही है, इस पे हमारी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इस पे फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। वो कैसे प्रोटीन होती है, वो थिन प्रोटीन होती है। ठीक है, कैसी प्रोटीन होती है, वो हमारी थिन प्रोटीन होती है। जैसे मान लीजिए ये मैं यहाँ पे प्रोटीन बना देती हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रोटीन्स बना दी। ठीक, दोनों साइड पे प्रेजेंट होंगी ये थिन फिलामेंट होते हैं। ये किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, ये हम मायोफिब्रिल यानी सेल की ऑर्गेनेली के अंदर हम पढ़ रहे हैं। अब ये हमारी कौन सी है, ये हमारी है थिन फिलामेंट। जो कौन सी प्रोटीन है हमारी, एक्टिन। तो एक्टिन क्या है, थिन फिलामेंट होती है, जो कि एक प्रोटीन होती है, जो क्या है हमारी प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ठीक है, ऐसे ही ये इधर भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि बीच में, ठीक है, यहाँ पे जहाँ से एम लाइन हमारी पास कर रही थी, यहाँ पे भी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वो कौन सी होती है, थिक फिलामेंट होती है। यहाँ पे ये थिन फिलामेंट है, यहाँ पे थिक फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अभी थिक फिलामेंट मैंने यहाँ पे बना दिया। अभी थिक फिलामेंट का नाम क्या है, मायोसिन। ठीक है, थिक फिलामेंट का नाम है मायोसिन। ये क्या है हमारी, मायोसिन, थिक फिलामेंट है ये। ठीक है, अब इनके बीच में, ठीक है, ये थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब थोड़ी लंबी होती है ये। ठीक है, ये बन गया। तो ये आई बैंड को, जो कि लाइटर बैंड था, उससे एक लाइन बाइसेक्ट हुई हमारी। कौन सी लाइन बाइसेक्ट हुई हमारी, जेड लाइन, जिसको हमने जेड लाइन बोला। जेड लाइन के ऊपर कौन से प्रेजेंट थे, प्रोटीन्स, थिन फिलामेंट थे हमारे। थिन फिलामेंट क्या थी, प्रोटीन थी, जिसका नाम था एक्टिन। और एम लाइन जो बाइसेक्ट हुई थी, ठीक है, उसका क्या नाम था, मायोसिन, जो कि थिक फिलामेंट थी। अब ये दोनों साइड से प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो हमारा जेड लाइन है, ये वाली जेड लाइन और ये वाली जेड लाइन,
ठीक है, ये देख रहे हैं ये दोनों जेड लाइन, ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है यानी डिस्टेंस होता है, इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोमेयर। ठीक है, ये सार्कोमेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो सार्कोमेयर क्या होता है, द डिस्टेंस इन बिटवीन दी टू जेड लाइन्स इज कॉल्ड दी सार्कोमेयर। एक तो हो गई ये बात कि ये डिस्टेंस हो गया दो जेड लाइन्स के बीच का। अब और हम सार्कोमेयर को क्या बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है मसल की, सार्कोमेयर। ठीक है, और द डिस्टेंस